आपको लाइव तस्वीरें गोपालगंज जिले के टुकुरपुक्का गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर गोपालगंज जिले के सुरेश यादव का हत्या मंगलवार की देर रात्रि कोलकाता के हावड़ा में हो गई थी, जिनको लेकर गोपालगंज जिले के राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। हम आपको जानकारी दे दें कि गोपालगंज के टुकुरपुक्का गाँव निवासी सुरेश यादव की हत्या मंगलवार की देर रात्रि कलकत्ता के हावड़ा में दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों के द्वारा कर दी गई थी, जिसके बाद से गोपालगंज जिले का माहौल गर्म है। हम आपको बता दें कि गोपालगंज जिला के टुकुरपुक्का गांव निवासी सुरेश यादव, जो कि गोपालगंज जिले के लिए एक चर्चित चेहरा हुआ करते थे और कुख्यात अपराधियों में एक समय में इनकी भी गिनती होती थी। हालांकि अभी आज के समय में गोपालगंज जिले के एक चर्चित समाजसेवी के तौर पर देखे जाते थे, जिनको लेकर गोपालगंज जिले में माहौल गरमाया हुआ है। जिनकी हत्या मंगलवार को देर रात्रि कलकत्ता के हावड़ा में हो गई थी। गोपालगंज में जैसे ही सुरेश यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा, हजारों की संख्या में लोगों की जन सैलाब उमड़ पड़ा और जिसके बाद सुरेश यादव के समर्थकों का जो रोष था वो प्रशासन के खिलाफ दिख रहा था और मौके पर उपस्थित सुरेश यादव के पार्थिव शरीर को देखने के लिए पहुंचे सुरेश यादव के गांव में जितने भी समर्थक थे उनको यही कहना था कि जो ये सुरेश यादव की गरीबों के मसीहा हुआ करते थे, हर एक कदम पिछले की आवाज़ हुआ करते थे और अपने निजी कारणों से कलकत्ता गए थे, जिनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कोलकाता में इनकी हत्या करा दी गई है। हत्या के बाद जैसे गाँव में लोगों को पता चला और जैसे उनके पैसे गाँव में उनकी हत्या की खबर आई, पूरे गाँव में सन्नाटा छा गया और पूरा गांव मातम पसर गया। वैसे कहा जा रहा है जैसे लोगों का यहाँ हुजूम दिख रहा है और लोगों से बातचीत करने के क्रम में लोगों ने जैसे बताया कि सुरेश यादव जो कि टुकुरपुक्का ही नहीं पूरे गोपालगंज जिले में दबे कुचले और पिछड़े लोगों की आवाज़ हुआ करते थे, उनकी आवाज़ को बुलंद किया करते थे। हालांकि सुरेश यादव का जो अतीत रहा है, जो पिछले समय जो इनका बीता हुआ समय रहा, वो एक दबंग चेहरा हुआ करते थे और आपराधिक घटनाओं में इनकी एक हिस्सेदारी होती थी और चर्चित चेहरे में इनकी गिनती होती थी। हालांकि अभी जो सुरेश यादव की गतिविधियां थी राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय हुआ करता था और एक समाजसेवी के रूप में देखे जा रहे थे। सुरेश यादव के बारे में हम बता दें आपको, एक समय हुआ करता था जब गोपालगंज में विधानसभा चुनाव 1995 का हुआ था, तब के कांग्रेस के उम्मीदवार के हत्या का आरोप इनके ऊपर लगा था, जिसकी वजह से तब के विधानसभा चुनाव को रोक दिया गया था। हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं क्योंकि अभी हमारी उपस्थिति स्वर्गीय सुरेश यादव के पैतृक गांव टुकुरपुक्का में है, जहां से हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे सुरेश यादव के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गाँव पहुँचने के बाद समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोगों के तांता लगा हुआ है, लोग देखने के लिए बेचैन है, एक अंतिम दर्शन के लिए बेचैन है सुरेश यादव के। लेकिन जो यहाँ की परिस्थितियाँ है, जो यहाँ के लोगों की स्थितियाँ है, लोग ये बता रहे हैं कि सुरेश यादव की जो हत्या हुई ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुआ है, क्योंकि सुरेश यादव राजद के एक अच्छे नेता थे और इनकी जो पकड़ थी पूरे गोपालगंज जिले में थी, जिसको लेके यहाँ के राजनीतिक गलियारों में एक अलग चर्चा हुआ करती थी और उनकी मजबूत पकड़ की वजह से हमेशा सुरेश यादव चर्चा में बने हुए रहते थे। इसी क्रम में हम आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि सुरेश यादव का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गोपालगंज जिले के पैतृक गांव में पहुंचा, तो बैकुंठपुर के विधायक, राजद के वर्तमान विधायक प्रेम शंकर यादव भी उपस्थित हुए और उनके पार्थिव शरीर पर उन्होंने पुष्पार्पण किया और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति उन्होंने प्रकट की और हर परिस्थितियों में खड़ा होने के लिए कहा। और ये भी साथ ही साथ कहा कि जो इनके साथ अन्याय हुई, जो घटनाएं घटी है, जो ये आपराधिक घटनाएं हुई जिसमें सुरेश यादव की हत्या हो गई, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे, चाहे दोषी बंगाल से जुड़े हुए या बिहार से जुड़े हुए हैं, जो भी दोषी होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि सुरेश यादव की हत्या के बाद से पूरे गोपालगंज जिले में एक अलग ही राजनीतिक मोड़ आ गया है, क्योंकि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और चुनाव को देखते हुए सुरेश यादव के जो एक चर्चित चेहरा बने हुए थे, एक अतीत में जो इनका चेहरा हुआ करता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो सुरेश यादव हैं अतीत में ये आपराधिक छवि के व्यक्ति थे, लेकिन वर्तमान में ये एक सामाजिक चेहरा उभर के आया है और हर लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं।
हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं और बताना चाहते हैं कि कैसे सुरेश यादव के पार्थिव शरीर कलकत्ता से गोपालगंज पहुंचने के बाद से लोगों की एक हुजूम उमड़ पड़ी है। उनके जो ऐसे कहें तो ये समर्थक लोग कहे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों से हमने बातचीत के क्रम में लोगों ने बताया कि ये जितने लोग दिख रहे हैं कोई बुलाए हुए लोग नहीं है, सब लोग सहानुभूति में उनके समर्थक लोग हैं। सब लोग अपनी अपनी एक जब भी समस्याएं होती थी, समस्या लेके सुरेश यादव के यहाँ पहुँचते थे, जिसका निदान होता था और हर दबे कुछ लोग की आवाज़ करते थे। लेकिन आज उस आवाज़ को खामोश कर दिया गया, उस आवाज़ को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा, जिसके वजह से आज सुरेश यादव हम लोग के बीच नहीं है। हालांकि जो एक इतिहास रहा, जो अतीत रहा, वो काला चिट्ठा की तरह रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर जिसका अतीत आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, अपराध में संलिप्तता रही है, तो उस पर उंगली उठना लाजमी है। लेकिन कोई व्यक्ति क्या रहा है, नहीं रहा है, कोई आपराधिक है, ये नेता है, समाज सेवी है, क्या है, नहीं है, इस पे जो भी मुहर लगाना है ये कोर्ट का काम है। अगर कोई अपराध है, अपराधकर्मी है, अपराध करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है उसकी हत्या कर दी जाए। इसके लिए कोर्ट कानून तैयार है, कोर्ट है, कानून है, पुलिस है, ये सब हर एक मोर्चे पर तैयार है कि अगर कोई अपराधी है, चाहे किसी प्रकार के तो किसी व्यक्ति पे इल्ज़ाम लगता है, तो उसके लिए कानून बना हुआ है, कानून उसको सजा देगी। इसके बावजूद जो ये आपराधिक घटनाएं हर रोज़ बढ़ रही है, ये सोचने वाली बात है। हालांकि ये भी एक बात सच है कि ये सुरेश यादव की हत्या हुई है बिहार में नहीं, ये बंगाल में हुई है, बंगाल के हावड़ा में हुई है। लेकिन फिर भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े होने के कारण और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के कारण सुरेश यादव की हत्या की जो चर्चाएं हैं पूरे जिले में एक बहुत बड़ी खबर बनी हुई है। देख रहे हैं, आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कैसे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, कैसे लोग पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए बेचैन है। हर तरफ लोग सुरेश यादव के गुणगान और जयकारे लगा रहे हैं। हम सुरेश यादव के घर पे पहुंचे हैं, जहां से हम यहाँ कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे और यहाँ से ग्राउंड से जुड़ी एक खबरें आपको देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज़, और हम आपके लिए तमाम खबरें ला रहे हैं, देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, फॉलो करना नहीं भूलें और आप हमारे साथ बने रहिए।